हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और आपको ये पता होगा कि भारत में अनेक जो है राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, जो चुनाव संबंधी चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, किस प्रकार से कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी है, कौन सी पार्टी छोटी पार्टी है, या किसी अन्य पार्टी कोई नई पार्टी बनती है तो वो कैसे जो है बड़े चुनाव को लड़ सकती है, क्या गाइडलाइंस है, तो उन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आप ये समझना कि निर्वाचन आयोग ही वो संस्था है, वो संगठन है जो किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या अन्य पार्टी का दर्जा देता है। ठीक है, किस प्रकार से पहले समझते हैं। पहले अगर हम बात करें बच्चों, भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रावधान है। यानी कि भारत में कोई एक लोकतंत्र देश, मतलब एक जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि काम कर रही हो। ठीक है, बहुदलीय है, मतलब बहुत सारे दल हैं जो कि हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया में संलग्न है या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक या दो या फिक्स जो है तीन दल नहीं है, बहुदलीय है। या आपसे आप याद रखेंगे कि भारत में जो है बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ से ध्यान रखना, मूल संविधान में बहुदलीय या राजनीतिक दलों का कोई भी उल्लेख नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राजनीतिक दल या दलों का या पार्टियों का कोई भी प्रावधान नहीं था। फिर कैसे ऐड किया, तो आप याद रखेंगे एक संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां जो संशोधन हमने संविधान में किया 1985, ये दल बदल से संबंधित है। और दल बदल से यानी कि एक दल से दूसरे दल, तो इसी के जो है इसी के आधार पर जो है दलों को संवैधानिक मान्यता मिली है। ठीक है, लेकिन जब मूल संविधान बना था जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हुआ, उसमें दलों के लिए कोई भी जो है प्रावधान नहीं था या उनका उल्लेख नहीं था। ठीक है, बाद में हमने संशोधन करके जो है इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। ठीक है, अब हम यहाँ से समझते हैं, एक आप चीज याद रखना, कभी भी राजनीतिक दलों की या क्षेत्रीय दलों की या फिर जो है किसी पार्टी की बात आएगी तो आप एक याद रखना, एक अधिनियम हम लेकर आए थे, जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन अधिनियम 1988। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम या जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम, यानी कि जब हमने इसमें बाद में संशोधन किया तो ये हम लेकर आए थे 1988 में। अब ये 19 क्या था, ये था कि अगर कोई दल अपना गठन करता है, जैसे कोई पार्टी बन गई जो है सामुदायिक पार्टी, या जैसे भारतीय जनता पार्टी, या फिर जैसे आम आदमी पार्टी, या कोई और पार्टी किसी भी नाम से जब बनती है, जब उसका गठन होता है तो इस जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1900 जो है 88 के अनुसार उसको अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जब उसने अपना गठन कर लिया, आज पार्टी बनी, इसके 30 दिनों के अंदर अंदर उस पार्टी को अपना जो है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं कराते तो वो एक जो है दल नहीं माना जाएगा, ना ही उसको जो है किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की बात करें तो हमने 3 प्रकार से राजनीतिक दलों को बांटा गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के राजनीतिक दल जो है भारत में देखने को मिलते हैं हमको। पहला है राष्ट्रीय दल, दूसरा है क्षेत्रीय दल और तीसरा है गैर पंजीकृत दल। आप यहाँ से समझना, पंजीकृत दल या फिर गैर पंजीकृत दल, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक है, अब यहां से समझते हैं कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है। जैसे वर्तमान में कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की बात करें, तो ये सब राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियां बनी हैं या राष्ट्रीय दल बने हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम, कितना, कम से कम, यहां से ध्यान रखेंगे, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अब क्षेत्रीय दल क्या है अभी बात करेंगे इसके बारे में। पहले आप इसकी पहली कंडीशन याद रखना कि कम से कम किसी भी पार्टी को, कोई राष्ट्रीय पार्टी जो है बनने के लिए 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, यानी कि उसको 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की वैल्यू मान्यता हो, उसके पास वो क्षेत्रीय दल पहले से हो जो कि 4 राज्यों में माना गया हो, तब वो राष्ट्रीय दल के लिए प्रभावी है। ठीक है, या मतलब लग कर सकता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षों से राजनीति में संलग्न हो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो जो है 5 वर्ष से जो है राजनीति जो है में लगा हुआ हो, चुनाव लड़ रहा हो, हार रहा हो, जीत रहे हो। 5 वर्ष से मतलब वो पार्टी सत्ता में हो या चल रही हो, चुनावी प्रक्रिया में संलग्न हो, राजनीति में संलग्न हो, लगी हुई हो। कितने साल तक? 5 साल तक। पहली कंडीशन ये थी राष्ट्रीय दल बनने के लिए कि 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। दूसरा, 5 वर्षों से राजनीति में लगे हो। तीसरा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोकसभा विधानसभा, याद रखेंगे आप,
लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, यहां से आप याद रखेंगे 4 राज्यों में कुल वैध मतों का, जो वैलिड वोट थे, कुल वैलिड वोटों का 6% प्राप्त किया हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब आपको ये क्वेश्चन देगा राष्ट्रीय दल के बारे में, तो आपको कहेगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है कथन, तो आप बताइए। तो आपको टिक करना होगा वहां पर। तो आप याद रखिएगा तीसरी कंडीशन है लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं और उनमें 4 राज्यों में, कितने, 1 2 3 4 या उससे अधिक, लेकिन 4 में कंफर्म, 4 से कम में नहीं, लगभग 4 में या 4 से अधिक राज्यों में जो कुल वोट पड़े हैं, वैलिड वोट, वैध मतों का 6% वोट उस पार्टी ने प्राप्त किए हों 4 या उससे ज्यादा राज्यों में, तो भी वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशंस चाहिए सारी राष्ट्रीय दल कोई बनने के लिए, ये सारी कंडीशंस चाहिए होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल लोकसभा सीटों में, लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वर्तमान में, उनमें 3 यानी कि 2% सीटें उन्होंने प्राप्त की हों। यानी कि जैसे टोटल जो है लोकसभा की जो 545 या 543 हम मान सकते हैं, तो उनमें से लगभग 11 सीटें जो होती हैं वो किसी पार्टी को प्राप्त हों, अगर किसमें कम से कम 3 राज्यों से या 4 राज्यों से वो सीटें आई हो, तो वो राष्ट्रीय दल जो है क्या होता, बन सकता है। ये भी कंडीशन चाहिए होगी। कुल लोकसभा सीटों का 3% सीटें भी चाहिए, और लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट चाहिए, ये भी है। उसके बाद किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें जीती हो। बात समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है अलग अलग राज्यों से आई हो, कोई बात नहीं, इसीलिए राज्य और राज्यों की बात कही गई है। लोकसभा की 4 सीटें जीती हो, या कुल लोकसभा सीटों की जो है 2% सीटें उस पार्टी ने प्राप्त की हो, या लोकसभा और विधानसभा के कुल वैध मतों का 4 राज्यों में 6% वोट क्या किए हो, प्राप्त किए हों। तो जो पार्टी ऐसा कर सकती है वह राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त उसको हो जाएगी, वो एक राष्ट्रीय दल में कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रीय दल की बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन क्षेत्रीय दल के लिए 5 वर्षों तक राजनीति में संलग्न हो, 5 वर्ष से राजनीति में लगा हुआ हो। बिल्कुल ठीक है, यही कंडीशन राष्ट्रीय दल के बारे में भी है। ठीक है, आगे कुल वैध मतों का, यानी कि किसी राज्य में या राज्यों में कुल वैध मतों का इसने 6% प्राप्त किया हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, वहां पर 6% इसने प्राप्त किया हो। दूसरी कंडीशन भी सेम है। ठीक है, आगे विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव राज्यों में होते हैं, उनमें कुल सीटों का 3% सीटें जो हैं इसको प्राप्त हुई हो, तो ये क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और देखो राष्ट्रीय दल के लिए हमने कहा ये तो कंडीशन हो गई क्षेत्रीय दल की, और राष्ट्रीय दल की बात करें तो जो है कम से कम 4 राज्यों में जो दल क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है वहां भी राष्ट्रीय दल के लिए जो है उपयुक्त होगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं क्षेत्रीय दल की, 5 वर्षों तक राजनीति में संलग्न हो, कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, और विधानसभा चुनाव में 3% सीटें कुल में से प्राप्त की हो। अब बात करते हैं पंजीकृत दल। तो पंजीकृत दल की आप यहां से ध्यान रखना कि पंजीकृत दल वह दल है जो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अलावा जितने भी गैर पंजीकृत दल हैं, जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी दल बचे हैं सभी वो पंजीकृत दल हैं। कैसे दल हैं? पंजीकृत दल हैं। ठीक है, अब ये क्या डिफरेंस है? जो चुनाव आयोग, जो चुनाव संबंधी जो है योजनाएं या फिर जो है लाभ जो मिलते हैं इन दोनों को, वो इसको नहीं मिलते, चुनाव संबंधी लाभों से ये वंचित है। ठीक है, और अगर इसको कोई चुनाव चिन्ह जो है दिया जाता है, आवंटित किया जाता है, तो उसकी वैल्यू 6 माह तक रहती है। अगर 6 माह तक ये सब कर पाता है ये तो ठीक है, नहीं तो वो हट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्षेत्र पंजीकृत दलों को मान्यता प्राप्त मिलती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा राष्ट्रीय दल है, कौन सा क्षेत्रीय दल है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है। निम्न में से क्या कंडीशन या क्या असत्य है, सत्य है क्षेत्रीय दल के बारे में या राष्ट्रीय दल के बारे में, या जो है आपका जो पंजीकृत दल है। ठीक है, तो तीनों की मैंने आपको कंडीशन बता सकते हैं। जब हमने भाग 15 को पढ़ाया है आपको क्लास में, निर्वाचन से संबंधित है, तो भाग 16 को पढ़ने से पहले आप इस भाग को, इस जो है टॉपिक को आप कर लें। ठीक है, कि क्या है राजनीतिक दल और कैसे इनको जो है मान्यता प्राप्त मिलती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कल हम बात करेंगे जो है संविधान के भाग 16 की, और फिर आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।